नमस्कार। आज हम समझेंगे कि एक कार आखिर सांस कैसे लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं कार के इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम की, जो कह सकते हैं इंजन की जान होते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, एक इंजन को भी चलने के लिए आखिर हवा तो चाहिए ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है। सच पूछें तो इंजन एक एयर ब्रीदिंग मशीन ही है। मतलब वो हवा अंदर लेता है, फ्यूल के साथ उसे जलाता है और फिर जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। बस यही तो है सांस लेना और छोड़ना। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोसेस के पहले हिस्से को समझते हैं, यानी जब इंजन सांस अंदर खींचता है, इसे कहते हैं इनटेक सिस्टम। तो आखिर ये इनटेक सिस्टम है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो रास्ता है जिससे साफ हवा इंजन तक पहुंचती है। इसका सबसे जरूरी काम बस ये पक्का करना है कि इंजन को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हवा मिले, कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं। लेकिन ठहरिए, ये सिस्टम सिर्फ हवा खींचने का काम नहीं करता, इससे कहीं ज्यादा है। ये हवा की क्वांटिटी को भी कंट्रोल करता है और सबसे जरूरी, ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी धूल मिट्टी इंजन के अंदर जाकर उसे डैमेज ना कर दे। और इस पूरे डिफेंस की पहली लाइन है एयर फिल्टर। समझ लीजिए, ये इंजन का मास्क है। हवा में जो भी गंदगी होती है, उसमें से लगभग 99% को ये अंदर जाने से रोक देता है। वैसे एयर फिल्टर बदलना ज्यादातर गाड़ियों में काफी आसान काम है। बस हाउसिंग खोलो, पुराना फिल्टर निकालो और नया लगा दो। पर हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, उसकी रबर सील। अगर वो ठीक से फिट नहीं हुई ना, तो गंदी हवा साइड से लीक होकर इंजन में चली जाएगी और फिर तो सारा फायदा ही खत्म। अच्छा, तो हवा फिल्टर हो गई। इसके बाद वो पहुंचती है इनटेक मैनिफोल्ड तक। इसे एक तरह का एयर डिस्ट्रीब्यूटर समझ सकते हैं। इसका काम है ये देखना कि इंजन के हर सिलेंडर को बराबर बराबर हवा मिले, ताकि इंजन बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से चले। और इस पूरे एयर फ्लो का गेटकीपर कौन है? वो है थ्रॉटल बॉडी। जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल दबता है, इसके अंदर का वाल्व खुलता है, ज्यादा हवा अंदर जाती है और इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इंजन की पावर का रिमोट कंट्रोल समझिए यहीं पर है। चलिए, सांस अंदर लेने की कहानी तो हो गई। अब देखते हैं सांस छोड़ने का प्रोसेस। जब हवा और फ्यूल जल जाते हैं, तो उन गर्म गैसों का क्या होता है? बस यहीं से शुरू होता है एग्जॉस्ट सिस्टम का काम। देखें, एग्जॉस्ट सिस्टम के ना 3 मुख्य काम है। पहला, जली हुई जहरीली गैसों को सेफली बाहर निकालना। दूसरा, इंजन जो इतना शोर करता है उसे कम करना। और तीसरा, उन गैसों को साफ करके पॉल्यूशन को कम करना। इस प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जैसे इनटेक मैनिफोल्ड हवा को बांट रहा था, ये ठीक उसका उल्टा काम करता है। ये सारे सिलेंडरों से जली हुई गर्म गैसों को इकट्ठा करके एक पाइप में ले आता है। और ये मैं बता दूं, कोई आसान काम नहीं है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को लगभग 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेलनी पड़ती है। सोच सकते हैं? इसी से अंदाजा लग जाता है कि इसे कितने मजबूत मटेरियल से बनाया जाता होगा। यहाँ से गैसें आगे बढ़ती हैं और पहुँचती हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। ये कंपोनेंट एनवायरनमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। सही मायनों में ये एक छोटा सा केमिस्ट्री लैब है जो जहरीली गैसों को कम हानिकारक यानी लेस हार्मफुल सब्सटेंस में बदल देता है। तो ये करता क्या है? ये जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, हाइड्रोकार्बन्स को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं उन्हें तोड़कर सिंपल हार्मलेस नाइट्रोजन गैस बना देता है। वही नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। अब गैसें साफ हो चुकी हैं, तो अगला काम क्या है? शोर कम करना। और ये काम है मफलर का, जिसे हम आम भाषा में साइलेंसर भी कहते हैं। इसके अंदर ना बड़े खास डिजाइन के चैम्बर होते हैं जो साउंड वेव्स को आपस में टकराकर उनकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। और ये काफी इफेक्टिव भी है, पता है? एक अच्छा मफलर इंजन के शोर को 70 से 90% तक, जी हाँ, 70 से 90% तक कम कर सकता है। इसी की वजह से सफर इतना शांत और आरामदायक हो पाता है। तो हमने सांस लेने और छोड़ने का पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सिस्टम्स को यानी कार के इन फेफड़ों को हेल्दी कैसे रखा जाए? तो मोटा मोटा फर्क क्या है दोनों में?
ऐसे समझिए, इनटेक सिस्टम ठंडी साफ हवा अंदर खींचता है जिसका पूरा फोकस फिल्ट्रेशन पर है। वहीं दूसरी तरफ एग्जॉस्ट सिस्टम गर्म और गंदी गैसों को बाहर धकेलता है जिसका फोकस सेफ्टी, नॉइज कंट्रोल और पोल्यूशन कंट्रोल पर होता है। अगर कभी लगे कि गाड़ी ठीक से नहीं चल रही, पावर में कमी आ गई है या कोई अजीब सी आवाज आ रही है, तो हो सकता है कि गड़बड़ इन्हीं इनटेक या एग्जॉस्ट सिस्टम में से कहीं हो। तो इसकी आम वजह क्या हो सकती है? अगर इनटेक साइट की बात करें तो अक्सर प्रॉब्लम चोक हुए एयर फिल्टर या किसी खराब सेंसर की होती है। और अगर एग्जॉस्ट साइट पर देखें तो चोक हुआ कैटालिटिक कन्वर्टर या टूटा हुआ मफलर, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एक चीज हमेशा याद रखें, एयर फिल्टर को हर 10,000 किलोमीटर्स पर चेक करवाना या बदलना बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी आदत है पर इंजन की लाइफ को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे हर 20,000 किलोमीटर पर थ्रॉटल बॉडी को साफ करवाना, ऑक्सीजन सेंसर को चेक करवाना और हाँ, दोनों सिस्टम्स में लीक्स को रेगुलरली चेक करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई अपनी कार स्टार्ट करे तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिए कि उसका इंजन कितनी हेल्दी सांस ले रहा है, क्योंकि आखिरकार एक अच्छी सांस ही एक हेल्दी और लंबा चलने वाले इंजन की चाबी है। जब इंजन सांस अंदर लेता है तो उसे बाहर भी छोड़ना पड़ता है। यहीं पर एग्जॉस्ट सिस्टम अपना काम करता है। यह है इंजन का सांस बाहर छोड़ना। इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, कंबशन से पैदा हुई गर्म जहरीली गैसों को इंजन से दूर सुरक्षित रूप से बाहर निकालना, और दूसरा, उन गैसों को फिल्टर करके पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जिसमें हम इनटेक सिस्टम पर पूरा ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि इसमें कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं और इसकी ओवरहॉलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, किसी भी इनटेक सिस्टम के काम के लिए ये जो बेसिक हैंड टूल्स हैं, ये समझ लीजिए कि नींव का काम करते हैं। स्पैनर सेट, सॉकेट सेट, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स, ये वो औजार हैं जो हर अच्छे मैकेनिक के टूल बॉक्स में होने ही चाहिए। अब कुछ खास औजारों पर नजर डालते हैं। इनमें से टॉर्क रेंच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि बोल्ट एकदम सही कसाव के साथ टाइट हों, ना कम ना ज्यादा। इससे किसी भी तरह के वैक्यूम लीक या पार्ट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं रहता। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर थ्रॉटल बॉडी पर ये काला काला कार्बन जमता कहाँ से है? ये सिर्फ बाहर की धूल मिट्टी तो है नहीं, तो फिर इसकी असली वजह क्या है? और इसका जवाब है इंजन के अंदर की ही गैसें। होता क्या है कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए ईजीआर सिस्टम से कुछ एग्जॉस्ट गैस और पीसीवी सिस्टम से क्रैंककेस की गैसें वापस इनटेक में भेजी जाती हैं। ये गैसें अपने साथ तेल की भाप और कार्बन के कण ले आती हैं, जो धीरे धीरे थ्रॉटल बॉडी पर जमते जाते हैं। तो थ्रॉटल बॉडी को साफ करने का सही तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सारे कनेक्टर्स हटाइए, फिर उसे खोलकर एक अच्छे क्लीनर स्प्रे से पूरी तरह साफ करें। और सबसे जरूरी बात, इसे वापस लगाते समय हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा एक नई गैस्केट का इस्तेमाल करें। पुरानी गैस्केट मतलब लीक की गारंटी। इनटेक सिस्टम सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। जैसे MAF सेंसर को कभी कपड़े से या हाथ से पोंछने की गलती ना करें। इसके लिए हमेशा एक खास स्प्रे आता है, उसी का इस्तेमाल करें। वहीं मैप और थ्रॉटल पोजीशन जैसे सेंसर को मल्टीमीटर से टेस्ट किया जाता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इंजन की सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कैसे मैनेज किया जाए। एग्जॉस्ट सिस्टम में काम करना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहां आपको बहुत ज्यादा गर्मी और जंग लगने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए भी बेसिक औजारों की जरूरत तो होती ही है, लेकिन यहाँ हेक्सा और पाइप रेंच जैसे टूल्स भी बहुत काम आते हैं, खासकर जब पुराने जंग लगे हुए पार्ट्स से निपटना हो। और हाँ, सुरक्षा सबसे पहले। गाड़ी के नीचे काम करते समय जैक स्टैंड का इस्तेमाल करना कभी ना भूलें, ये बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट के लिए भी कुछ स्पेशल टूल्स आते हैं, जैसे कि ये O2 सेंसर सॉकेट। इसे खास तौर पर ऑक्सीजन सेंसर को बिना तोड़े या उसे नुकसान पहुंचाए निकालने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये सेंसर बहुत नाजुक और महंगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर की सर्विसिंग थोड़ी सी अलग होती है। अगर ये गाड़ी में फिक्स्ड है और निकल नहीं सकता, तो एक खास क्लीनर स्प्रे का इस्तेमाल करके इंजन को कुछ देर तेज RPM पर चलाया जाता है। और अगर ये निकलने वाला मॉडल है, तो इसे निकालकर क्लीनर में कुछ देर भिगोया जाता है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह साफ हो सके। किसी भी ओवरहॉलिंग के काम में सबसे जरूरी चीज होती है
सावधानी और सुरक्षा। तो अब हम कुछ ऐसे सुनहरे नियमों पर बात करेंगे जिनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। ये नियम आपके काम को न सिर्फ सफल बनाते हैं बल्कि आपको सुरक्षित भी रखते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, गैस्केट हमेशा नई लगाएं। इसमें कोई लेकिन या अगर नहीं है। पुरानी गैस्केट दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप सीधा सीधा लीक को दावत दे रहे हैं, चाहे वो वैक्यूम लीक हो या एग्जॉस्ट लीक। दूसरा नियम, नाजुक हिस्सों के साथ नरमी बरतें। सेंसर और थ्रॉटल बॉडी जैसे हिस्सों पर जो कार्बन जमा होता है उसे कभी भी पेचकस या किसी नुकीली चीज से खुरचने की कोशिश न करें। इसके लिए बने खास क्लीनर और मुलायम ब्रश का ही इस्तेमाल करें, वरना एक छोटी सी गलती से बड़ा खर्चा हो सकता है। ये एक बेहद जरूरी सेफ्टी रूल है। एग्जॉस्ट सिस्टम आग की तरह गर्म हो जाता है। इस पर काम करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने का समय दे। जल्दबाजी में हाथ जला लेना कोई समझदारी नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी टेक्निक है। इनटेक मैनिफोल्ड के बोर्ड को कसने का एक खास तरीका होता है। बोर्ड को हमेशा एक दूसरे के आमने सामने यानी क्रॉस पैटर्न में कसे। इससे दबाव सब जगह बराबर फैलता है और कोई लीक नहीं होता। और हाँ, सही कसाव के लिए टॉर्क रेंच का इस्तेमाल जरूर करें। और आखिरी सावधानी जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, गर्म कैटालिटिक कन्वर्टर पर कभी भी सीधे पानी न डालें। अचानक तापमान बदलने से थर्मल शॉक लग सकता है, जिससे उसके अंदर की कीमती धातुओं की जाली टूट सकती है और वो बेकार हो जाएगा। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है ना? चलिए एक छोटे से रैपिड फायर रिकैप के साथ अपनी जानकारी को और पक्का करते हैं। देखते हैं कि मुख्य बातें कितनी याद हैं। तो पहला सवाल, एमएएफ सेंसर का काम क्या है? इंजन में आने वाली हवा को मापना, बिल्कुल सही। दूसरा, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? यह प्रदूषण कम करता है। और तीसरा, एग्जॉस्ट लीक का पता कैसे चलता है? खराब गंध, तेज आवाज और गाड़ी के पिकअप में कमी से। बहुत बढ़िया। तो अब जब तरीका पता चल गया है, सोचने वाली बात यह है कि अगले प्रोजेक्ट पर काम करते समय सबसे पहले किस हिस्से का निरीक्षण किया जाएगा? क्या वो थ्रॉटल बॉडी होगी जिस पर जमी कार्बन को साफ करना है, या शायद एग्जॉस्ट सिस्टम में किसी लीक को ढूंढना है? अपनी इस नई जानकारी का इस्तेमाल करते रहिए और सीखते रहिए।